रमन महर्षि से एक 20 वर्ष के युवक ने प्रश्न किया कि आत्मा की अनुभूति कैसे करे। लगभग 1 घंटे तक वह मौन प्रतीक्षा करता रहा। वह जाने ही वाला था कि चलते चलते उसने पुनः वह प्रश्न किया कि महर्षि, आत्मा की अनुभूति कैसे हो। इस पर महर्षि कहते हैं, किसकी आत्मा, इसका खोज करो। फिर पूछा कि मैं कौन हूँ। इस पर महर्षि कहते हैं कि स्वयं इसकी खोज करो कि तुम कौन हो। भक्त ने फिर कहा कि मैं नहीं जानता। तो फिर महर्षि कहते हैं, विचार करो, यह कौन है जो कहता है कि मैं नहीं जानता। क्या नहीं मालूम है इस वक्तव्य में मैं कौन है। इस पर भक्त कहते हैं, मुझ में कोई होगा। महर्षि कहते हैं, वह कोई कौन है, किसमें है। भक्त, कदाचित कोई शक्ति हो। महर्षि, उसकी खोज करो। भक्त, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो। महर्षि कहते हैं, आत्मा को जाने बिना तुम ब्रह्म को कैसे जानना चाहते हो। भक्त, शास्त्र का कथन है कि ब्रह्म सर्व जगत में तथा मुझ में व्याप्त है। इस पर महर्षि कहते हैं, मुझ में उस मैं का पता लगा लो, तदुपरांत तुम्हें ब्रह्म का विचार करने को समय मिलेगा। फिर भक्त पूछते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ। इस पर महर्षि कहते हैं, जन्म किसका हुआ, तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। भक्त फिर पूछता है कि मैं कौन हूँ। महर्षि मुस्कुराते हुए, क्या तुम मेरी परीक्षा करने आए हो तथा मुझसे प्रश्न करने आए हो। तुम ही कहो कि तुम कौन हो। भक्त कहता है, गाढ़ी निद्रा में आत्मा देह को त्याग कर अन्यत्र रहता है। जब वह पुनः प्रविष्ट होता है तब मैं जाग जाता हूँ। क्या ऐसा ही है। इस पर महर्षि कहते हैं, वह क्या है जो देह छोड़कर जाता है। भक्त, कदाचित कोई शक्ति। तो फिर महर्षि कहते हैं, जाओ उस शक्ति को खोजो। भक्त, शरीर 5 तत्वों से बना है, वे तत्व क्या हैं। महर्षि, आत्मा को जाने बिना तुम 5 तत्व कैसे जानोगे। युवक कुछ समय तक बैठा रहा तथा आज्ञा लेकर चला गया। महर्षि ने कुछ समय पश्चात कहा, ठीक है, इससे सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।